अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास के उर्दू का ये लेसन नंबर 4 है, नज़रिया पाकिस्तान, जिसके सियाक़ व सबाक़ के हवाले से हम बात करते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है। दर्जा झैल नसर पारों की तशरीह कीजिए, मुसन्नफ़ का नाम, सबक का उन्वान और हद कशीदा अल्फाज के मायने भी लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 3 अटैम्प्ट करने का तरीका क्या है, हम इस पर भी बात करते हैं। तो सियाक़ व सबाक़ लिखना क्यों ज़रूरी है? सियाक़ व सबाक़ लिखना इसलिए ज़रूरी है कि बोर्ड की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक अगर उम्मीदवार सियाक़ व सबाक़ के हवाले से तशरीह करे तो उसे पूरे मार्क्स दिए जाए, इसलिए सियाक़ व सबाक़ लिखना ज़रूरी हो गया। तो स्टूडेंट्स, नज़रिया पाकिस्तान का हमने सियाक़ व सबाक़ का एक पैराग्राफ तैयार किया। आप इस सबक में से कोई भी पैराग्राफ तशरीह के लिए आए, आप आसानी से ये सियाक़ व सबाक़ लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आप लिखेंगे हवाला मतन या मतन का हवाला। तो इसमें क्या आएगा, हवाला मतन में क्या आता है, सबक का उन्वान और मुसन्नफ़ का नाम। जैसे यहाँ पे सबक का उन्वान है नज़रिया पाकिस्तान और मुसन्नफ़ का नाम है डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान। उसके बाद आप क्या करेंगे, क्वेश्चन के मुताबिक हद कशीदा अल्फाज के मायने। ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जिसमें एक पैराग्राफ में 4 वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर एक लाइन होती है और उनके आपने मीनिंग्स लिखने होते हैं, इनके अलग से मार्क्स होते हैं। यहाँ पे आप अल्फाज मायने लिखेंगे और उसके बाद आप लफ्ज़ लिखेंगे सियाक़ व सबाक़, ये लाइन छोड़ के उससे नीचे वाले लाइन से आप एक पैराग्राफ सियाक़ व सबाक़ की सूरत में तशरीह करने से पहले लिखेंगे। तो नज़रिया पाकिस्तान का सियाक़ व सबाक़ को हमने कुछ इस तरह से तैयार किया कि नज़रिया पाकिस्तान में यानी सबक नज़रिया पाकिस्तान में मुसन्नफ़ ने बरसगीर पाक व हिंद में मुसलमानों की हुकूमत के अरूज व ज़वाल, उलमा की जद्दोजहद, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी, तहरीक आज़ादी और नज़रिया पाकिस्तान के बारे में बताया है। वो लिखते हैं कि मुसलमानों की कौमियत एक नज़रियाती कौमियत है जिसकी बुनियाद एक नज़रिए, एक अक़ीदे और एक कलमे की बुनियाद पर वजूद में आई है। हिंदुओं को पाकिस्तान बनाने का मुतालबा एक आँख ना बाया था, लेकिन कायदे आज़म की मुदब्बराना सियासत ने हिंदुओं की एक न चलने दी और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक इस्लामी ममलकत बनकर दुनिया के नक्शे पर उभरा। तो स्टूडेंट्स, ये आपका सियाक़ व सबाक़ का एक मुनासिब सा पैरा आपने सियाक़ व सबाक़ के लिए लिखना है। बहुत बड़ा सियाक़ व सबाक़ नहीं लिखना। बाज़ बच्चे सियाक़ व सबाक़ की जगह पे पूरा ख़ुलासा लिख देते हैं, बच्चों ऐसा नहीं करना। यहाँ तक लिखने के बाद आप लफ्ज़ लिखेंगे तशरीह, उस लाइन से नीचे वाली लाइन से आपने जो पैराग्राफ आपको तशरीह के लिए दिया गया है उस पूरे पैराग्राफ की आपने तशरीह कुछ इस तरह से करनी है। जितने मुश्किल अल्फाज हैं उनको आसान अल्फाज में तब्दील करना है और हर जुमले की आपने वजाहत करनी है। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, इंशाल्लाह अगली वीडियो